नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है परवाह। लोग क्या कहेंगे माँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती। प्लीज़ आप इसे यहाँ से ले जाइए। गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी की तरफ देखकर हीर अपनी सासू माँ माधुरी जी को कहती है, मैं इसे यहाँ से नहीं ले जाऊँगी और आज तुझे यही साड़ी पहनकर बुआ के बेटे की शादी में चलना है। अब इसके आगे कोई बहस नहीं होगी। अपनी बातों पर अडिग होते हुए माधुरी जी कहती हैं, माँ आपको हो क्या गया है? आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं आपकी विधवा बहू हूँ, आपके बेटे की बेवा पत्नी, और आप उसे ऐसे चटकीले रंग की साड़ी पहनने को कह रही हैं। वो भी बुआ जी के बेटे की शादी में। मुझे ऐसे चटकीले रंग की साड़ी में देखकर लोग क्या क्या ना कहेंगे। सब आपको कितना भला बुरा सुनाएंगे। नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगी जिससे आप लोगों का सर शर्म से झुक जाए। मेरे कारण पूरे समाज परिवार में आप लोगों की बेइज्जती हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। इसलिए मैं यहीं आप वाइट साड़ी ही पहन कर जाऊँगी। प्लीज़ माँ, अब आप भी जिद ना करें। बोल लिया, तुझे जो कहना था हीर बेटा, अब मेरी सुन। तू तो आज यही साड़ी पहन कर चलेगी, वरना हम नहीं जाएंगे। और तू किस परिवार और समाज की बात करती है बेटा? वो समाज परिवार जो पल भर के दुख में अपनी हाजिरी लगाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि उसके साथ आगे क्या होगा या हो रहा है। अरे कोई आता है तेरा हाल चाल पूछने या तेरे दर्द को बांटने? नहीं ना। फिर तू क्यों उन सब के बारे में सोच रही है? और जब मुझे और तेरे पापा को कोई एतराज़ नहीं है तुम्हारे पहनने ओढ़ने से, तो तू क्यों लोगों के बारे में इतना सोचती है हीर? माना मैंने भी अपना बेटा खोया है, पर तू तो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ खो दी है, और तेरी ये खोई हुई ज़िंदगी हमें जीने नहीं देती है। इसलिए अब मैं तुझे ऐसे तन्हा, उदास और मायूस नहीं देख सकती। मुझे बहुत खलता है तेरा ये सादापन, ये सूनापन हीर। मैं कैसे तुझे अपनी पीड़ा दिखाऊं? एक जवान बेटे को खोने का दर्द मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? जब वो उसकी ब्याहता को इस हाल में देखती है, दिल के हजार टुकड़े हो जाते हैं। जब जब मैं आईने में सजती हूँ, चटकीले रंग की साड़ी पहनती हूँ, तो मेरी आत्मा तेरे कष्ट से कराह उठती है। तेरी उम्र ही क्या थी अभी, जो जिंदगी ने तुझे ऐसे रंगहीन बना दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। मेरा बेटा तो निर्मोही था, इसलिए हमें छलकर चला गया, पर वो भी नहीं चाहेगा कि तू ऐसे नीरस जीवन जिए। वो भी तुझे खुश देखना चाहता होगा। वो भी चाहता होगा कि उसकी पत्नी अपनी जीवन में खुश रहे। कहते कहते माधुरी जी फपक पड़ती हैं। माधुरी जी को रोते देख हीर भी खुद को रोक नहीं पाती है और इतने दिनों से छुपाए अपने दर्द को आंसुओं में बहा देती है और फिर कहती है, ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अगर आप लोगों की खुशियाँ मेरे से जुड़ी हैं तो मैं कभी आप लोगों को निराश नहीं करूँगी। ऐसा कहकर हीर वो गुलाबी साड़ी पहन लेती है और बुआ जी के बेटे की शादी में जाती है। उसे देखकर कुछ लोग कानाफूसी करने लगते हैं, अरे माधुरी की बहू को देखो, जुमा जुमा 1 साल भी नहीं हुए पति को गए और ये ऐसे सज के आई है। कैसा ज़माना आ गया है, पति के जाते ही जीवन रंगीन हो जाता है। इस तरह की तानाकसी चल ही रही थी कि वहाँ माधुरी जी आ जाती हैं और कहती हैं, हाँ हो गई है रंगीन जीवन, और हो भी क्यों ना। जब पत्नी के मरने पर पति के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, तो फिर एक औरत के पूरे जीवन को नर्क बनाने का अधिकार किसने दिया हमें? वो क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकती है? क्यों समाज सिर्फ औरतों पर ये दकियानूसी नियम थोपते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बहू के बदले बेटी ऐसी नीरस जीवन जिएगी तो क्या आप उसे ऐसे जीने देंगे? क्या उसे रोज़ ऐसे घुट घुट कर जीने देंगे? नहीं ना। अब समय बदल गया है और हमें भी अपने विचार में बदलाव लाना चाहिए। यही समय की मांग है। माधुरी जी की बात सुनकर सभी का सर झुक जाता है और सभी चुपचाप अपनी मंडली में बैठ जाते हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।